हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए सॉल्यूशन से टॉप एमसीक्यू न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जिसका ये टाइप 2 है। कितना टाइप 2 आपको मिलेगा? टाइप 2। इसमें भी 4 टाइप तक आएगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में आपको टाइप 3 और टाइप 4 दोनों देखने को मिलेगा। ओके, तो या टाइप 5 तक भी आ सकता है। तो ये देखिए, इस पर भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में और सेट में भी पूछा जा रहा है। तो आपके लिए इस टॉपिक से न्यूमेरिकल में लाया हूँ, तो अच्छे से समझिएगा न्यूमेरिकल, ताकि न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा पेशेंस होकर बनाना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आंसर एक्यूरेट आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या पूछा जा रहा है। बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट से लिखा है 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मैंने C2H6 इसका फॉर्मूला दिया हुआ इथिलीन ग्लाइकोल का। C2H6O2 इज मिक्सड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज, अब उसका केप का वैल्यू, क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है 2 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। अब देखो इसको सोचेंगे कैसे। देखो पहले, सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो 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 केप फॉर्मूला गया ना, तो आपको केप वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं फॉर्मूला पहले बता लिख देता हूँ बेसिक। देखो यहाँ पर जो है डेल टी एफ, ओके, डेल टी एफ इजकल टू के एफ इंटू क्या होता है बताओ? मोलालिटी होता है। क्या होता है? मोलालिटी होता है। मोलालिटी, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको देखो डेल टी एफ और के एफ और मोलालिटी, आपको जो फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए केएफ का तो वैल्यू आपको मालूम है, केएफ का 2 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। आपको मोलरिटी फाइंड करना होगा, और यहाँ पर डेल टी एफ निकल जाएगा। केएफ का वैल्यू पुट कर देंगे, मोलरिटी पुट, यहाँ पर डेल टी एफ निकल जाएगा। और डेल टी एफ जो होता है ये पर कर सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ फ्रीजिंग होने में तक। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या प्ले मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी जो होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि पर सॉल्वेंट पर केजी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि सर सबसे पहले मोलरिटी में आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ से आपको देखो सबसे पहले देखिए हुआ गिवन मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन मास दिया हुआ है। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। कितना दिया हुआ था? 31। इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा, 31 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। पहले मोलर मास हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास कितना होगा? देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास आना है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना? 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ? 16 होता है। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अब फॉर्मूला देखो क्या है। कार्बन में कितना? 2 टाइम्स 2, कार्बन, कार्बन क्वांटिटी कितना? 2। अब इसका कितना एटॉमिक मास होता है? 12। ओके, प्लस फिर हाइड्रोजन देखो कितना? 6 है, उसका कितना होता है? 1। अब प्लस देखो ऑक्सीजन 2 है क्वांटिटी में, और उसका कितना एटॉमिक मास दिया हुआ है। हम लोग कहने मतलब जितना क्वांटिटी रहेगा उसका एटॉमिक मास से हम लोग जो मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सारे को ऐड कर देंगे बाद में लास्ट में, वो क्या हो जाएगा? आपका मोलर मास निकल जाएगा। अब देखो जब इसको इंटू करेंगे, अब इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करो, कितना आएगा? 24 आ जाएगा, प्लस 6। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि 30 और कितना हो गया? ये आ जाएगा आपके पास 30 और 32 कितना होगा? 62 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62 ग्राम आएगा। अब यहाँ से इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, तो क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। अब जब गिवन मास पुट कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना दिया उसको? देखो 31 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलर मास हम लोग निकाल चुके हैं 62। और जब इसको कैंसिल कीजिएगा 31 टेबल में कितना आएगा? 1/2 को हम लोग 0.5 बोल सकते हैं, इतना मोल आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो दिया हुआ कितना? 500 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ, माने कि वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो यहाँ पर लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और उसको केजी में लिखते हैं, केजी में। तो देखिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया? 500 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 500 ग्राम जो वाटर दिया हुआ ना, ये ग्राम, इसको केजी में चेंज करेंगे। जब हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो बाई 1000 कर देते हैं केजी बनाने के लिए। कितना? 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना आएगा? 1/2, माने कि इसका भी कितना आने वाला है? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, ओके, ये 0.5 क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी जो फॉर्मूला होता है मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है बताओ? मोलालिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। देखो हम लोग मोल भी निकाल देंगे। मोल कितना हुआ? 0.5। और इसको देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? ये भी 0.5 आ गया। अब दोनों इक्वल है, तो काट के कितना आ जाएगा बताओ? 1 आ जाएगा।
कितना 1 m, या आप लिख सकते हैं 1 मोल पर केजी, इसको ऐसे डिनोट लगते हैं। ओके, अब यहां से हमको डेल टी एफ का फॉर्मूला लिखते हैं। डेल टी एफ को पहले निकालते हैं। डेल टी एफ कितना आ जाएगा, डेल टी एफ क्या होगा, के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से नोट करते हैं। अब देखो के एफ का वैल्यू देखो कितना दिया, के एफ का वैल्यू टू दिया हुआ है, और मोलालिटी कितना आ गया 1 आ गया। डेल टी एफ कितना आ गया बताओ, 2 आ जाएगा। ओके, 2 केल्विन आ गया। अब देखिए मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन निकालना है, तो डेल टी एफ जो होता है, देखिए डेल टी एफ जो होता है किसका होता है बताओ, टेम्परेचर किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, प्योर का, ये प्योर फॉर्म का होता है। ओके, अब ये जो होता है यहाँ पर जो डेल टी एफ यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये सोल्यूशन का होता है। अब आपको इसी से पूछा जा रहा है ये प्योर कंपोनेंट के लिए इस सोल्यूशन के लिए है, दोनों जब मिक्स किए हुए हैं तब उसका है ये। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 केल्विन, यहाँ पुट कर देंगे 2 केल्विन। इसका आपको प्योर का देखिए प्योर का आपको दिया होगा, आपको प्योर को यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्योर का होता है कितना टेम्परेचर बताओ, 273 आसपास, या 273.15 भी बोल सकते हैं केल्विन। अब इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको फाइंड करना, सोल्यूशन का, सोल्यूशन वाला फाइंड करना है मेरे को। प्योर होता है कितना, जो प्योर जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 270 पर होता है, तो ये इधर लाइएंगे तो क्या होगा, माइनस जाकर क्या होगा बताओ, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा 273 और प्लस जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माने कि क्या आंसर होगा 273 केल्विन। अब ये था सोल्यूशन का, यही आपसे पूछा गया था सोल्यूशन का कितना आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 271। देखिए क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आपका देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस टाइप से अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड नंबर देखेंगे, वन डिजॉल्विंग 10.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 240 ग्राम। देखिए कितना लिखा है 240 ग्राम, ये गिवन मास दे दिया है 10.8 और ग्लूकोज इन 240 ग्राम ऑफ वाटर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ चेंज टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है कितना 0.13 सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कोएफिशिएंट फॉर वाटर, और गिवन मास ऑफ ग्लूकोज का दिया हुआ है। सिंपल वही है, आपको फिर फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। ये जो बेस्ट है बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ट है। ओके, ये बेस्ट ऑन वो फ्रीजिंग पॉइंट में था, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फॉर्मूला सेम ही है, खाली थोड़ा चेंज होगा आपका। तो यहाँ से देखो आपको सब चीज़ मालूम है आपको। पहले डेल टी, ओके यहाँ पर वहाँ एफ लिखते थे, यहाँ पर बी लिखेंगे। डेल टी बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर के बी होगा, क्या होगा के बी, और यहाँ पर मोलालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोलालिटी। फॉर्मूला सेम ही है, क्या होगा इसका स्मॉल से नोट करते हैं। देखिए मेरे को ये डेल टी बी आपको मालूम है कितना, देखो 0.13 सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, और उसके के बी इंटू मोलालिटी कर देंगे, तो यहाँ से हमको मोलालिटी का फॉर्मूला फिर से वही बात है कि हमको यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ, गिवन मास जो दिया हुआ है कैपिटल एम कितना दिया हुआ 10.8 ग्राम दिया हुआ है ग्लूकोज का। अब मोलर मास जो दिया हुआ है, मोलर मास में हमको दिया हुआ है कितना स्मॉल एम, कितना दिया है 180 जाएगा 180 दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता करें, नंबर ऑफ मोल पता कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, माने कि स्मॉल एन क्या होगा कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, कितना हो जाएगा स्मॉल एम 10.8 है और यहाँ कितना है 180 है। इसे सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा ये, देखिए 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, 9 2 जा देखिए आ गया कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना आ गया 0.06 आ जाएगा। ओके, तो मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी जो होता है क्या होता है वेट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट सॉल्वेंट कितने केजी में। ओके, हाँ देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल दिए 0.06 आ गया, और उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कितना, देखो 240 ग्राम दिया है तो ग्राम को भी केजी बना दीजिए, ग्राम को केजी तो इंटू 1000 इसमें कर दीजिए, ताकि ये ग्राम को अगर डिवाइड कीजिए 1000 तो ऊपर चला जाएगा। फिर देखिए ये 2 जीरो हटाइए, देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो और कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 4 जा 6, 6 4 जा 20, माने कि 1/4 करने का मतलब क्या आ गया 0.25 आ गया, एम आ गया। ओके, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला मालूम है डेल टी बी इक्वल टू जो होता है के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी। अब देखिए डेल टी बी कितना दिया हुआ देखिए 0.13 दिया हुआ है, 0.13 दिया हुआ है, और के बी को फाइंड करना है
मोलिटी कितना है 0.25। तो के बी क्या होगा, के बी ही निकालना है आपको। 0.13 कितना होगा 0.25 हो गया। और जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो के बी इक्वल टू 13/25 डिवाइड कर दीजिए। 25 से आप 13 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 5। ओके कितना आएगा 5, यहाँ पर 2 आ गया। माने कि कहने का मतलब कि 0 पॉइंट कितना होगा 5 केल्विन केजी पर मोल। ओके ये आ गया आपका केबी का वैल्यू। आपको इस टाइप का सॉल्व करना है। देखिए दोनों आज था, फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन आपका ए सही है। ओके तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था और प्लस बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल। आपको देखो डिटेल्स समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे अच्छा से तैयारी कीजिए। ओके क्योंकि न्यूमेरिकल देखिए कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों यथा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन जो भी बनते थे उस पर आपको मैं करा दिया हूँ। ओके अब इसका जस्ट आएगा मोल फ्रैक्शन आएगा या और भी कुछ। ओके तो उस टाइप से देख हम लोग सब सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद आपको सॉलिड रेसिस्टिव का भी न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।